मौत का खेल का मैदान कहा जाता था। ये गेट से लोगों को बाहर हाथ पैर बांध के रहते करके मार। इस मैदान की दहशत क्यों तारी है? लोगों की कटी हुई लाशें देखी है, बहुत कुछ देखा है यहाँ। मैं तो लरस गई बुरी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महमदरा। नाज़रीन, आज मैं शहर कायद के एक ऐसे खेल के मैदान में मौजूद हूँ जो सन 1990 की दिहाई में मौत का खेल का मैदान कहा जाता था। इस मैदान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि उसकी दहशत आज तक लोगों के जहनों पर तारी है। आखिर यहाँ के क्या मामलात हैं और उस 1990 में यहाँ पर क्या वाक़यात पेश आए, इस मैदान को मौत का मैदान क्यों कहा जाता है और आज भी लोगों के जहनों पर इस मैदान की दहशत क्यों तारी है, ये सारी जो डिटेल्स हैं आज की वीडियो में आपको देंगे। इस जगह की तारीख़ के हवाले से आपको बताएंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि 1990 में और आज की इस 2023 में इस मैदान में कितना बड़ा फ़र्क आ चुका है। खज्जी ग्राउंड, कराची में खेल का मैदान, जहां कभी मौत सबसे मकबूल खेल थी। कराची के इलाके गोलीमार का ये खेल का मैदान 1990 की दिहाई में मुखालिफिन पर तशद्दुद और इन्हें अज़ियतें देकर मारने के लिए बदनाम था। 1990 की दिहाई में ये खज्जी ग्राउंड इन्हीं तंग गलियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से दूर अपनी जोग्राफियाई खुसूसियात की बिना पर तशद्दुद और कत्लो गारत का ऐसा मरकज बना जहां रात की तारीकी तो क्या, दिन के उजाले में भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तक कदम रखने से घबराते थे। खज्जी ग्राउंड हमेशा से ऐसा नहीं था। ये तो सही बात है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। ये 92 के शुरू में या 92 में मेरी तीसरी बच्ची गोद में थी, 10 महीने की। उस वक़्त इतनी शदीद फायरिंग यहाँ होती थी और सामने रेंजर्स थी। इधर पता नहीं कौन से लोग थे जो लालू खेत से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। वहाँ पे जब वो हुआ है, रेट हुई है, तो वो लोग भाग के सब आके गोलीमार में छुप गए थे। गोलीमार में छुपे तो यहाँ पे हम लोगों को तो पता ही नहीं था। हम तो उस वक़्त घर में ही मौजूद थे। हम लोगों को नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, कौन लोग आ गए, क्या हो रहा है ये। लेकिन ये कि हाँ, एक आध घर जो खाली पड़े थे उसमें आके उन लोगों ने कब्जे कर लिए, अक़ुबत खाने बना लिए। और खज्जी ग्राउंड में आए दिन धड़ 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 आवाज़ें आ रही हैं फायरिंग की। इतनी शदीद फायरिंग होती थी कि मेरे बच्चे सोते हुए उठ के बैठ जाते थे, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल ही सामने और सामने खज्जी ग्राउंड है और बिल्कुल सामने ही मेरा घर है। और मैं इतनी परेशान, इतनी मैं घबरा करके उसको दीवारों के पीछे लेके बैठ जाती थी और छुप जाती थी कि अल्लाह क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद चीखों पुकार होती थी कि क्या कहते हैं, वो आदमी मरा पड़ा हुआ है उधर, और कोई सिंधी है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, ऐसे लोग होते थे। तो मैं डरते डरते जाके यहाँ से, दीवार टूटी हुई थी सामने से मेरी, तो मैं यहाँ से झांक कर देखती थी। कूड़ी के ऊपर पड़ी हुई है लाशें, उन्हीं के जो कंधे पे कपड़े पड़े होते थे वही उनके मुंह पे डाल देते थे। यहाँ दरख्त लगे हुए थे खज्जी के बहुत सारे, तो वो खज्जी के दरख्त के ऊपर जो ऐसे गोली मारते थे तो उनके कान उड़ जाते थे। और वो कान का एक टुकड़ा, मेरे घर में आम का दरख्त लगा हुआ था, वो कान का टुकड़ा मेरे घर में पड़ा। मेरी बच्ची छोटी बड़ी वाली झाड़ू दे रही थी, उसने उठा के कहा कि अम्मी ये क्या चीज़ें देखें आके। मैंने जाके देखा तो वो कान था, इंसानी कान था। मैं तो लरस गई बुरी तरह से। उसके बाद रेंजर ने छापा मारा, यहाँ पे रेट हुई है और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को ज़रा सुकून मिला है, फायरिंग बंद हुई है और बहुत हमें सुकून मिला, इसलिए कि वो लोग सारे उन लोगों को देख के भाग चुके थे। पूरे हमारे घरों को रास्ता बना लिया था उन लोगों ने। रास्ते में हमारे घर आर पार है, मेरा घर आर पार आते थे जाते थे। मैं बच्चों को लेके एक कोने में बैठी रहती थी और उन्होंने हमारे घर को बिल्कुल ऐसा रास्ता बना लिया था। खज्जी ग्राउंड में फायरिंग करते थे, उधर से रेंजर्स करती थी और इधर से ये लोग करते थे बैठ के। पूरा इलाका ये सारा घेर लिया था उन्होंने। और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, हमें खौफ और हिरास था कि हम लोग परेशान हो गए थे बुरी तरह से। 1987 में बल्दिया ने बाकायदा करारदाद मंजूर करके यहाँ नौजवान को फुटबॉल और हॉकी खेलने की सहूलत देने की खातिर एक कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स कायम करने की मंजूरी दे दी थी। कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स के इस मंसूबे की तकमील 2 बरस में होनी थी,
मगर उस वक्त के पुलिस अफसरान कहते हैं कि आइंदा 2 वर्षों में खेलों का कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन सका, मगर आइंदा 2 नस्लों ने यहाँ कत्ल व गारत का वो खेल देखा जिसे सोचकर तो बहुत से लोग आज भी कांप जाते हैं। कराची पुलिस के रैंक तक काम करने वाले अफसरान अब भी खज्जी ग्राउंड को याद करने पर आसानी से तैयार नहीं होते। में जो यहाँ पर वाकयात हुए थे उससे आप वाकिफ होंगे, क्या मामलात थे उस वक्त के और किस वजह से यहाँ पर इतना कत्ल व गारत मचा था, और अब यहाँ के हालात कैसे हैं? अब यहाँ के हालात तो बेहतर है, बहुत अच्छे हैं। जब हालात खराब थे ना तो उस वक्त यहाँ कोई ठहरता ही नहीं था। पुरस्कार निगाहें ताकुब करती हैं। ये अल्फाज हम खुद अखबार में पढ़ा करते थे। यहाँ पे आज भी लोग कहते हैं कि ये खेल का मैदान नहीं है, यहाँ पे खेल नहीं खेला जाता है, यहाँ पे मौत का खेल खेला जाता है। वो पहले खेलते थे, अब नहीं। अपनी आंखों से आपने क्या क्या देखा? नहीं, मैं इसकी गवाही तो नहीं दे सकता कि मैंने अपनी आंख से, हाँ, मरे हुए शख्स देखे हमने। वहाँ कचरा कुंडी थी जहाँ पेड़ था, वहाँ लाश मिली है, वहाँ लाश मिली है। वो हवाई अस्पताल है, उसके अंदर भी कुछ दहशत और नशर होता था, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी होता था। ये स्कूल जब गैर आबाद था। अच्छा, ये मामलात जो है वो बहाल कैसे हुए, ठीक कैसे हुए यहाँ के हालात? ये खुद ब खुद ठीक हो गए। अब पुलिस रेंजर्स के छापे लगते थे, बस ठीक हो गए। खज्जी ग्राउंड जब तक सियासी सरपरस्ती में मुकामी लोगों के हाथ में रहा, ये बड़ा अजीब इलाका है। एक दूसरे से जुड़े छोटे छोटे मकान, गलियों में अंदर जाओ तो चाहे ठेले वाला हो या दुकानदार, रिहायशी हो या राहगीर, सब लोग तमाम आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखते थे, या हर एक की आंखों में खौफ होता था, या जासूसों वाली तफ्तीश जैसे हर आने जाने वाले की मुकम्मल निगरानी हो रही हो। ये वो इलाका था जिसकी तशद्दुद और कत्ल गारत में मुलव्विस अनासिर को मुकम्मल पुष्ट पनाही या मदद हासिल रही, और इन अनासिर के इलाके से यही शनासाई और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस अदम वाकिफियत ने तशद्दुद और हलाकत खेजी करने वालों को वो मदद फराहम की कि चाहे रात की तारीकी हो या दिन का उजाला, उनके लिए दिनों रात के किसी भी हिस्से में यहाँ कुछ भी कर गुजरना कभी मुश्किल नहीं रहा। खज्जी ग्राउंड में मौत का खेल किस तरह से खेला जाता था, मुखालिफिन को अगवा करके यहाँ लाना हो या यहाँ कत्ल करके इनकी लाशों को बाकी तमाम मुखालिफिन के लिए निशाने इबरत बनाकर बोरी बंद करके कहीं और ले जाना, या फिर गोल के खंभों से लटका देना। फिर इन कत्ल गारत करने वाले अनासिर ने खेलों के इस मैदान में मौत को ही खेल बना लिया। जिंदा इंसानों के घुटनों में ड्रिल मशीन से सुराख किए, गोल पोस्ट से लटकाकर इनको जिंदा और मुर्दा हालत में बकरों और जानवरों की तरह टुकड़े टुकड़े किया, आरी, हथौड़े और छेनी से काट डाला, हाथ पाँव में कीलें ठोक दी, गले काट कर ज़िबा किया जाता था और आंखों में एल्फी चिपका दी जाती थी। ज़बान की बुनियाद पर शनाख्त करके लोगों को बसों से उतार दिया जाता था और मार कर टुकड़े करके इनकी लाशें भी फेंक दी जाती थीं। तशद्दुद ज़दा और बोरी बंद लाशें पूरे शहर में मिलती थीं। खज्जी ग्राउंड की इस कहानी में कराची की एक ऐसी सल्तनत दिखाई दी जहां जराइम का हर बेताज बादशाह शहर की मलकियत का ताज सर पर सजाने को बेताब था। 1990 की दिहाई में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसकी दहशत आज भी लोगों के जहनों पर तारी हुई भी है। उस वक्त के जो मामलात थे वो आप जानते हैं, उसके बारे में क्या मामलात थे और किस वजह से ये ग्राउंड जो है आज भी लोगों के लिए खौफ जो है लोगों के जहन पे रखता है? नहीं, कब से रेंजर आया है ये खूब ख़त्म हो गया। रेंजर जा गया ना कराची में, वो सारा खूब ख़त्म कर दिया। अभी ये लोग रात के 2-2 बजे तक इधर बैठते हैं। क्या वजह थी, किस वजह से लोग जो है ना आज भी डरते हैं? यहाँ पे क्या मामलात हुए थे 1990 में? वो पुराना मसला ही था ना, ये बस दोनों पार्टी आपस में लड़ाई था, इसको वजह से था। और अब अमन सलामती है इस इलाके में? अभी बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। रात में सारा दिन हम बैठते हैं, कोई परेशानी नहीं है। खज्जी ग्राउंड में तो और ही अंदाज था मौत का। शराब की बोतलें और बरामद होने वाले बाकी मवाद, सबूत और शवाहिद और तहकीकात से
साबित हुआ कि खज्जी ग्राउंड में कातिल अपने शिकार को कत्ल करते वक्त जो अजियत देते थे, इसमें उन बेरहम कातिलों को एक तरह की लज्जत हासिल होने लगी थी। वो अपने शिकार को पूरे मैदान में भगाते थे मारने से पहले, और उस पर ऐसा तशद्दुद करते थे कि इसकी चीखों से अहले इलाका के दिल दहल जाते थे और वो कातिल इन चीखों से लुत्फ अंदोज होते थे। फिर उसे मार कर लाश खंबे से लटका कर खुद भी नशे में चिल्लाते थे। जिंदा हालत में टुकड़े करते वक्त की चीखों के किस्से फखर से अपने दोस्तों को सुनाते थे। अजीब बात यह है कि खज्जी ग्राउंड में तशद्दुद और मौत का सामना करने वालों की ये चीखें 7 समंदर पार बरतानिया में BBC और अमेरिका में CNN और वॉशिंगटन पोस्ट के न्यूज रूम तक तो पहुंची, मगर एक सड़क पार करके गुलबहार थाने तक न पहुंच सकी। लोग इतना डरते क्यों हैं इस इलाके से, इस ग्राउंड से? कहते हैं कि ये ग्राउंड जो है वो खेल का मैदान नहीं है, ये वहाँ पे मौत का खेल खेला जाता है। नहीं, अभी तो माशाल्लाह से बहुत यानी सुकून आ चुका है, ठीक है ना, अमन आ चुका है। पहले तब बहुत मसला था, जिस वक्त यहाँ वो कत्ल वगैरह हुए उस वक्त हम लोग यही रहते थे, सारी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गई थी, सिर्फ हमारी फैमिली थी इधर, बाकी सारे यहाँ से जा चुके थे। लेकिन अभी तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा अमन है, अभी तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। क्या मामलात हुए थे यहाँ पे? अपनी आंखों से आपने क्या क्या देखा है इस ग्राउंड में? अपनी आंखों से तो बहुत कुछ देखा, कत्ल देख के हम लोगों ने, हम बच्चे थे उस वक्त, छोटे छोटे हुआ करते थे, लोगों की कटी हुई लाशें देखी है, बहुत कुछ देखा है यहाँ। और वजह क्या थी इस सारे झगड़े फसाद की? उस वक्त हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, नहीं इतना पता था, इतना मालूम था, लेकिन ये था कि यार जो सियासी मामलात होंगे, कुछ लसानियत के मसले थे, और सारे पॉलिटिशियन की वजह से ये होते हैं और किसकी वजह से होते हैं। अगर कंपेयर करें 1990 से और आज 2023 से, तो कितना फर्क आ चुका है हालात में? बहुत बेहतर है, बहुत अमन है, बिल्कुल सुकून है, बिल्कुल। क्या कहते हैं कि MQM की जो है ना जाने के बाद से अमन पैदा हुआ है, या फिर वैसे ही जो है ना यहाँ पे सुकून आ चुका है? बीच में मैं नहीं था, लेकिन ये कि बीच में कुछ जो ये तकरीबन 2014 के बाद कुछ मामलात हुए हैं, वो आपको भी पता होगा, उसके बाद काफ़ी बेहतर हुआ है। 2000 मिसाल के तौर 2012 के बाद जो मामलात हुए, कुछ फौज की तरफ से मामलात हुए, उसके बाद काफ़ी बेहतरी आई है। ज़राए इब्लाग की पुरानी अशातों और नशरियात के तफसीली जायजे से पता चलता है कि ये तशद्दुद व कत्ल व गरत किसी एक इलाके, ज़बान या किसी एक तंजीम और जमात तक महदूद नहीं था, और ये भी हकीकत है कि हर तंजीम के कारकुन और हर सियासी जमात व ग्रोह के इरकान मौत के इस भयानक खेल का शिकार हुए, और ये सब खामोशी से नहीं हो रहा था। पाकिस्तान के कौमी अखबारात में कम व बेश हर सियासी जमात व तंजीम, तमाम लसानी ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और अरकान के कत्ल की ये खबरें नुमाया अंदाज में शाये हो रही थीं। आलमी ज़राए इब्लाग भी इन वाक़यात की नशर व अशात भरपूर और नुमाया अंदाज से करते थे। ये खबरें CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन और स्काई न्यूज़ जैसे बरतानवी और अमरीकी ज़राए इब्लाग में भी जगह बनाती रहीं, और कराची वायलेंस आलमी ज़राए इब्लाग की शय सुर्खियों में शामिल होता रहा कि रियासती इदारों, फौज और इसके खुफिया इदारों, पुलिस और इंतजामिया का मौक़िफ़ कुछ भी हो, मगर शहर भर में मौत का रक्स जारी था। हुक्काम का इल्ज़ाम था कि मुखालिफिन के साथ ये सब करने वालों को सियासी पुष्ट पनाही हासिल थी, मगर सियासी कायदीन यही इल्ज़ामात रियासती इदारों पर लगाते थे। 1990 में यहाँ पे कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जो आज भी यहाँ पे लोग डरते हैं आने से। कहते हैं कि ये मौत का खेल यहाँ पर खेला जाता था इस ग्राउंड में। तो उस साल के, उस सन के हवाले से आप बताएं कि कौन से मामलात थे ऐसे जिसकी वजह से आज भी लोगों के ऊपर इस इलाके का खौफ तारी हुआ है? जो उस वक्त तो हालात ऐसे थे, मुत्तहदा सिंधी उर्दू के मोर्चाल में मतलब फसाद हुए, हमारे भी घर 50 से यहाँ जले हैं। ये पहले हमारे यहाँ लोगों की रिहाइश थी, अब वो लोग बेचारे कहीं और चले गए। हम अभी भी अंदर हैं, बाहर जो थे वो सब ये जो थाना वाना बने सब बाद में ही बने हैं। तो ये सब काटा पीटी होती थी, गोलियां हम लोगों को ला के मारते थे लोग, समझे ना, ये चीज़ें होती थी। चाचा ये बताएं कि उस वक्त तो काफ़ी लोगों की मौत यहाँ पर वाक़ई हुई, काफ़ी लोगों को बेरहमी से कत्ल किया गया, यहाँ पे जानवरों की तरह सलूक किया करते थे लोग यहाँ पर। अब यहाँ इस इलाके के मामलात किस तरह के हैं? अल्लाह बहुत अब बेहतर, बहुत। अब कोई आज भी क्यों डरते हैं यहाँ पे आने से? वो एक फैला हुआ है पहले का, लेकिन अब तो माशाल्लाह वो कोई ऐसी टेंशन बात नहीं है। अब रात को हम बाहर भी सोते रहते हैं, कोई हमें टेंशन नहीं। चाचा अपनी आंखों से यहाँ पे आपने कौन से वाकयात देखे, कौन सी दहशत गर्दी यहाँ पे और कौन सी दरिंदगी देखी है? गेट से भी देखा मारते हुए,
ये गेट से लोगों को बाहर हाथ पैर बांध के रहते करके मार। अक्सर ये बताते हैं कि जो खंबे हैं यहाँ से लाशें लटका के चले जाए। खंबे में लटकी थी, ये खंबे में लटकी थी, यहाँ खंबा वो चला गया, ये लड़ा हुआ यहाँ भी, तो इस खंभों में भी होती थी। अच्छा, उसमें क्या नौजवान लोग होते थे या बच्चे बूढ़े सब शामिल होते थे? सब शामिल होते। तकरीबन कितने लोगों की अमवात इस जगह पर हुई है? तकरीबन 15-20 तो तकरीबन हमने अंदाज़ थे, अपनी आंखों से देख। तकरीबन। ज़राए अबलाग गवाह हैं कि इन खबरों में नशर व अशात इस तवातर से हुई कि शायद ही दुनिया के किसी और शहर में ऐसा हुआ हो। ये ठीक है कि तशद्दुद का ऐसा बाजार भी किसी शहर में गर्म नहीं हुआ होगा, मगर ताकत का जवाब जिस गैर मुतनाज़िब अंदाज और ताकत से दिया गया उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। अब सवाल ये उठता है कि खज्जी ग्राउंड का माजी तो ये था, लेकिन अब हाल कैसा है? खज्जी ग्राउंड तो अब कुछ भी खतरनाक नहीं है। बाद में वहाँ एक थाना भी कायम कर दिया गया था, गालिबन थाना रिजविया नाम है इसका। बेनियाज अहले इलाका आज जब खज्जी ग्राउंड का माजी याद करते हैं तो इनके लहजे में खौफ और शिकायत दोनों की बाज गश्त सुनाई देती है। खज्जी ग्राउंड और उस जैसे इलाकों में 25 साल तक ये सब होते देखना और उसको रिपोर्ट करना कल भी हरगिज आसान नहीं था, और आज अगर खज्जी ग्राउंड से पहले और बाद की कहानी सुनाने को कहा जाए तो दर्दनाक यादों के अलावा शायद कुछ भी आपके सुपुर्द नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात जरूर कही जा सकती है कि खज्जी ग्राउंड के गोल पोस्ट से खून के धब्बे और ऑपरेशन क्लीन अप पर लगे सवालिया निशान दोनों ही आज तक नहीं मिट सके हैं। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।